दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मेरा नाम सूरज देव साहू है। मैं झारखंड रांची के रहने वाला हूँ। करीब मैं 20 साल पहले जब 1986 में मैं झारखंड को छोड़ा और बम्बई शहर में आ गया। और बम्बई शहर में आने का एक ही मकसद था कि मुझे सिंगर बनना था। सिंगर बनना के लिए मैं बम्बई आ गया और काफ़ी स्ट्रगल करने लगा सभी के पास, क्योंकि सभी ने बोले कि भाई आपकी आवाज़ अच्छा है। तो मुझे भी मालूम था कि मैं भी एक समय था जो किशोर, रफ़ीक, मुकेश सभी का फेवरेट, मतलब एक पसंदीदा हमारे थे। तो उन्हीं के बदौलत सिंगिंग के बारे में सभी जगह स्ट्रगल करने लगा। उसके बाद तो खैर इतना आसान से तो खैर चांस नहीं मिलता है, पर गीत उत लिखना शुरू किया। गीत सब लिखने के बाद उनका गाने का धुन बनाने लगा। धुन बनाने के बाद मुझे लगा कि कुछ तो गाना अच्छा बना है। अब ये धुन बना के लोगों के पास आना जाना शुरू किए कि सर मैं ये लिखता हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं मेंबर बना हूँ। तो इस तरह के सभी लोगों के पास मिलना जुलना शुरू कर दिए। फिर भी कोई ऐसा नहीं सपोर्ट किए कि भाई चलो देख लेते हैं तुमने क्या चीज़ बनाया। नहीं, लास्ट में मुझे इतना लंबा संघर्ष करने के बाद फिर यही स्टोरी लिखना शुरू की। स्टोरी लिखा, गाना तो लिखता ही था, स्टोरी लिखा, डायलॉग लिखा। सब लिखते लिखते चलते ही जा रहे हैं, लोगों के पास मिलते जुलते। फिर भी कोई सुनते नहीं कि भाई देख लो, देख लेते इनका क्या चीज़ है क्या नहीं। आज तक तो कोई कहा नहीं इस तरह का। लास्ट में इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा मुझे कि अब कोई सुनने वाला है, हमारे फरियाद नहीं सुनने वाले बम्बे में। अब अपने को ही कुछ करना पड़ेगा। जब गाना बन गया, स्टोरी लिख दिया, डायलॉग बन गया, तो उसके बारे में सब चीज़ मालूम हो गया। तब सोचे कि अब 2 पैसा अब अपने ही से खुद लगा लेते हैं और एक फिल्म ही बना देते हैं। तो वही 2 पैसा लगा लिए और इस फिल्म को खुद अपने से ही निर्देशन करना पड़ा। और वो भी आज आपके सामने। यही तो प्यार है। फिल्म को खुद डायरेक्ट करके और आज आपके सामने रख दिया हूँ। और आगे तो दर्शकों को मालूम होना चाहिए, देखेंगे तो पता लगेगा कि क्या चीज़ कैसे बना, क्या चीज़। 20 साल की इतनी बड़ी लाइफ होती है, इसमें कभी आपको परेशानी महसूस नहीं हुई कि मैं घर से यहाँ आया और 20 साल की जिंदगी की जो बीच की जो लाइनिंग है आपकी, देखिए इसमें कभी ये नहीं हुआ आपका कि मैं घर जाऊँ, रिटर्न हो जाऊँ, नहीं हो रहा है काम ऐसा? मैं देखिए बात घर जाने की बात अगर कर दिए तो वो चीज़ मैं याद नहीं करना चाहता था, क्योंकि घर तो लोगों ने भेज रहे थे। किस तरह का मालूम है, जब मेरा बॉम्बे में कुछ दोस्त ने ऐसे मिल गए जो बोले कि भाई मैं प्रोड्यूसर का असिस्टेंट हूँ, मैं आपका काम आसान कर दूंगा, मैं मिला दूंगा। तो उन्होंने कुछ शर्तें रखे कि भाई ठीक है, अगर तुम हमारे लिए अगर कुछ हेल्प करोगे तो मैं अपने प्रोड्यूसर से मिला दूंगा और तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत सारे चीज़ें बताए और हमारे दिल के अंदर, कहने का मतलब एक बड़ा भाई होने के नाते बॉम्बे में एक भाई खड़ा हो गए। तो मुझे भरोसा लगा कि भाई चलो आदमी अगर सच्चा दिल से बोल रहा है तो मैं सच्चा हूँ, मेरे तरह हर इंसान सच्चा ही होगा। उन्होंने एक ही बात बोले कि सूरज देख, मेरी माँ मर चुका है, कभी तुम्हारे घर जाऊंगा, तुम्हारे माँ से बात मैं करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ। तो इतना हमारे अंदर वो समा गया और एक भरोसा दिया। तो मैं भी भरोसा करने लगा। उस समय उनका चल रहा था फिल्म, आमिर खान जी थे, जूही चावला थे, फिल्म लौ 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 फिल्मालिया स्टूडियो में। तो मैंने भी सारे चीज़ें जाके उनके साथ अंदर में देखा, घूमा फिरा, तो मुझे भी लगा कि ये सही बता रहे हैं। तो दिल में यकीन हो गया और मैं उनके पास ज्वाइंट हो गया। तो इसी तरह करते करते उन्होंने 2-4 दिन हर जगह घुमाए, तो यकीन होते गया। लास्ट में मेरा सब जो भी 10-20 हज़ार रुपया था वो भी ले लिए, कपड़े ले लिए बैग अटैची के साथ में, और मुझे भेज दिया गया जुहू में। और जुहू तो मुझे मालूम ही था कि शत्रुघ्न सिन्हा जी का ऑफिस था जुहू तारा रोड में। मेरा आना जाना था चालू था स्ट्रगल के काम से। तो वहीं पे वो भेज दिया, बोला कि ये काम करो, तुम वहाँ पे चले जाओ और वहाँ कार्ड बनता है।
तो मुझे ऑफिस मालूम था, मैं बोले हाँ ये ऑफिस मालूम है। तो ये फिल्मालय स्टूडियो से मुझे भेज दिया गया जुहू। फिर मैं वहाँ जाने लगा तो मैं बोला देखो भैया, आपने तो सब कुछ मेरा ले लिया, पैसा लिया, बैग लिया, अब मेरे पास कुछ नहीं। अगर मैं उधर चला जाऊँगा, आपने इधर अगर गायब हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगा बॉम्बे, मेरे पास कुछ नहीं। तो बोला उसने क्या कि अगर इस तरह का अगर मुझ पर डाउट करते हो तो तुम एक काम करो, तुम्हारा सारा सामान लो और तुम मेरे से साइड हो जाओ, मैं किसी और को ले लेंगे, उनको मैं ब्रेक दे देंगे। फिर मैं बोले ठीक है, अगर वो नाराज़ हो गए तो भाई चलो, अगर सही बात है तो ठीक है, चलो चलते हैं, अब जो भी करना है बॉम्बे में आपको ही करना है। कह के उनको इसी तरह करके मैं निकल गया जुहू। तो वहाँ गए तो मालूम पड़ा कि वहाँ जुहू में तो कोई ऑफिस है नहीं, और रंजीत स्टूडियो वहाँ पर है। तो मैं अवस्थी विनोद जी थे शत्रुघ्न सिन्हा जी के असिस्टेंट, मैं उनसे जाके मिला तो बोले क्या कि अंकल मैं इस तरह के काम के लिए मैं आपके पास आया हूँ, किसी आदमी ने भेजा है कार्ड के लिए। तो बोला कि भाई, उन्होंने बोले कि आपको जिसने भी भेजा है यहाँ पर वो आपको चुतिया बना दिया है, कहाँ से आया। मैं बोले फिल्मालय स्टूडियो अंधेरी से मैं आया। तो बोला आप वहाँ फ़ौरन जाइए। मैं सारा चीज़ बता दी कि अंकल इस तरह का बात हो गया, सारा चीज़ हमारा उन्होंने ले लिए, मैं यहाँ आ गया और इस तरह का बोल के, तो आप बोले फ़ौरन जाइए वहाँ पे, आपको चुतिया बना दिया। फिर मैं वहाँ से आया, तब तक उसी दिन से आदमी गायब हो गया, नहीं मिले। अच्छा, आपको पहला ब्रेक 20 साल में कहीं पे मिला या नहीं मिला, या सिंगिंग के लिहाज से या एक्टिंग के लिहाज से? सिंगिंग के हिसाब से गए थे ऑल इंडिया रेडियो म्यूजिक कंपटीशन में, ये वर्ली में ऑफिस है, वहाँ पे भी जाके एक दो गाना बताए, गाने का धुन बना लिए थे, तो उन्होंने कंपोज किया अपने साथ में। उसके बाद बोले कि ठीक है आपने आवाज़ तो अच्छे किए, गाना भी अच्छे बनाए, आपका पेपर ऊपर रख लिया गया है, पेपर तो दे दिया। उसके बाद वहाँ अंदर गए तो मालूम पड़ रहा है कि उसको और अंदर पहुँचाने तक के लिए करीब करीब आपको 30,000 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उस समय तो 30,000 की तो बात छोड़िए, बहुत ज़्यादा रकम था, वो तो अपन नहीं कर पाए, इसलिए वहाँ पहुँच पाए नहीं। उसके बाद फिल्म का आया नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसमें हमारे एक फिल्म सेलेक्ट हो गया था, जिसमें भी वहाँ भी जाओ अंदर तक गए, तीसरा नंबर में मेरा पिक्चर का नाम था। लेकिन भी वहाँ गए तो वहाँ लास्ट में मालूम पड़ा कि यहाँ भी इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो भी छूट गया। उसके बाद किसी के पास नहीं गए, ये सब छूट गया। डायरेक्टर लोग के पास गए, राकेश रोशन जी के पास गए, धर्म जी के पास गए, बहुत सारे हीरो डायरेक्टर हैं उनके पास गया, अपने कहानियाँ सुनाने लगा। लास्ट में सब कुछ नहीं हुआ। वही अम्बोली स्टूडियो में, फिल्मालय स्टूडियो में मेरे उसी दिन घटना हो गया। तब से कुछ नहीं, सब बेकार हो गया, सारा चीज़ हमारा छीन के लेके भाग गया आदमी। टोटल मिला के ये कहो कि 20 साल की लाइफ में आपने खुद से अपने आप को खड़ा किया, खुद को एकदम अपने आप को। हर लोगों के पास जाते थे, किसी ने नहीं सुनते थे, लास्ट में यही कदम उठाना ही पड़े। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर दुनिया जानेगा कि नहीं 20 साल क्यों रखा है, इंडस्ट्री को क्यों रख दिया। फिल्म आपने खुद ने बनाई और गाने भी खुद गाए? हाँ, मूवी में गाना गाए थे, पहले रिकॉर्ड भी किया था, लेकिन जब मैं टी सीरीज कंपनी के साथ ज्वाइंट हो गया तो उन्होंने क्या बोले कि आपके मार्केट के सिंगर कौन है। तो मैं बोले भाई नया सिंगर तो मैं ही सिंगिंग किया हूँ। तो आप, उन्होंने बोले कि आप इतना बड़ा फिल्म बनाए तो आप उसको सिंगिंग क्यों किए। मैं बोले मुझे मालूम था एक दुनिया को दिखाने के लिए जो अंदर अपने अंदर कला है वो दिखाएंगे, तभी तो लोग को मालूम पड़ेगा इनके अंदर ये चीज़ है, इसलिए इंडस्ट्री में इतना दिन से खड़े हैं। गाना जरा गा के बता सकते हैं, जरा सुनाइए गाना एक दो अपना पसंदीदा जो। गाना तो मैं किशोर का गाता ही था, और यही आवाज़ के बल पे मैं बॉम्बे में कदम रखा। पर अगर बॉम्बे में आने के बाद कठिनाई होती नहीं, 2-4 लाइन हो जाए उसकी। तो किशोर जी का गाना था, एक दो शब्द बता देते हैं जिससे आप लोग को पता लगेगा कि इन्होंने कुछ तो लेके आए थे अपने अंदर बॉम्बे। किशोर जी का है। आँखों में काजल है, आँखों में काजल है, काजल में दिल है, चलो दिल से लगा के मुझे तुझसे ही प्यार किया जा। ये किशोर जी का गाना था। तो सारे गाने किशोर के हम फेवरेट थे, तो यही सब एक हमारे दिमाग में था कि मैं भी एक अच्छा आवाज़ लेके घूम सकता हूँ। इस उम्मीद पे मैं बॉम्बे आया। बस उसके बाद अपने गाना लिखने लगा, उसका धुन बनाने का आसान हो गया।
फिर धुन जब बनाने लगे तो इजी हो गया कि भाई अब स्टोरी लिखो, स्टोरी लिख दिए तब कोई दिक्कत ही नहीं। यानी राइटर भी बन गया, सिंगर भी बन गया, एक्टर भी हाँ, बन गया। आज मैं 20 साल में आपने सारे हुनर सीख लिए। आज मैं सब जगह बता सकता हूँ, क्योंकि कोई मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं खुद अपने सपोर्ट से सारा चीज़ किया। तो मैं सभी को बोल सकता हूँ कि राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और बोलो तो सारे हुनर, सारे चीज़ें मेरे अंदर हैं। इसीलिए मैं सब चीज़ करके अपने पिक्चर में दिखा दी। चलिए जाते जाते ये आज चुनाव का माहौल चल रहा है, आप किसको वोट देना पसंद करोगे? देखिए, पार्टी को वोट मैं उन्हीं को दूंगा जो हमारे राज्य के लिए, देश के लिए जो अच्छे काम करे और हम जैसे तकलीफों होने वाले को तकलीफ दूर कर दे, बस हम उसी को वोट दूंगा। वोट तो दुनिया को देते आएंगे, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि हम किस चीज़ से परेशान हैं, हमारे कौन परेशानी सॉल्व कर सकता है, मैं उन्हीं को वोट दूंगा। लेकिन फिर भी आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं तो एकदम साफ दिल से हूँ कि मैं चाहता हूँ कि भाई सभी चर्चा सुन रहे हैं मोदी जी का, तो मैं भाई मोदी जी को ही दूंगा, क्योंकि मोदी जी गरीबों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी ही करेगा, क्योंकि 15 साल से तो कांग्रेस सरकार को देख ही रहे हैं। तो मैं उनको भी नहीं बुरा बोलूँगा, पर अगर सब लोग उनको साथ देंगे तो मैं भी दूंगा, नहीं तो मोदी जी तो है ही हैं, क्योंकि मोदी जी खुलेआम बता रहे हैं, लोगों ने उनको चॉइस कर रहे हैं। तो भाई जो अच्छा करेगा मैं उन्हीं को वोट डालूंगा। तो आप ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसे बदलाव हो कुछ? बदलाव तो पूरा होना चाहिए, क्योंकि आज महंगाई होने के कारण से आज मैं इतना बड़ा काम करने के बाद भी मुझे बस में ट्रैवल्स करना पड़ता है और गाड़ी खड़ा करके रखना पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि उसका तो सोचना ही बंद है। तो जो चीज़ सरकार अपने लिए सपोर्ट करेगा, कम करेगा, मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा अपने वोट जरिए। जहाँ ना रोड है ना लाइट है और